सो गाइस पिछले एपिसोड में जो अपनी लीको होती है वो अपनी याददाश्त खो देती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो अपने रॉय और डॉट होते हैं वो उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए काफ़ी मदद करते हैं उसे, और वो उसे सब कुछ याद भी आ जाता है लीको को। तभी जो अपने मिस्टर फ्रीड हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा जो पेंडेंट है वो कहाँ पर है। जो अपना लीको है उसका पेंडेंट चोरी हो चुका होता है। तो जो अपने मिस्टर फ्रीड होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, हम उससे वापस लेके आएंगे उस पेंडेंट को। और जो अब जो राइजिंग वॉल्टेकर है वो काउंटर अटैक करने वाले हैं उसका। और उससे पहले गाइस जो अपनी डॉट होती है वो मतलब अपना पहला पोकेमॉन कैच करने वाली होती है, जो होता है क्वैक्जी। गाइस काफ़ी बढ़िया मोमेंट था ये, क्योंकि रॉय का पहला पोकेमॉन होता है क्वैक्जी और वो उसे कैच करने वाली होती है। तो जो अपने मिस्टर फ्रीडन है उसे एक पोकेबॉल देते हैं, और वो मतलब जो अपनी डॉट होती है वो उसे पकड़ने के लिए मतलब उसके ऊपर पोकेबॉल फेंकती है। लेकिन गाइस लेकिन वो जो पोकेबॉल है ना वो इतनी स्लो फेंकती है कि वो मतलब पहुंच भी नहीं पाते। तो अपना जो क्वैक्जी होता है ना वो मतलब दौड़ते हुए आता है और उस पोकेबॉल को सीधा टच कर देता है। उसका जो क्वैक्जी होता है वो मतलब उस पॉकेट में चला जाता है, और जो डॉट होती है वो अपना पहला पोकेमॉन पकड़ लेती है। मुझे तो लगा था कि मतलब उसने पहले ही पकड़ लिया होगा, लेकिन गाइस मतलब अलग ही कुछ था। सभी लोग मतलब वो जो अपनी लीको है ना वो भी कहते हैं कि तुमने मतलब इसे अब तक पकड़ा नहीं। वो भी मतलब यही कहती है। और जो ना अपनी लीको है ना वो कहते हैं कि मतलब क्वैक्जी भी तुम्हारे साथ रहना चाहता था, इसलिए वो मतलब कितना मतलब एक्साइटेड था, वो खुद पोकेमॉन के पास आ गया। तो मतलब ये सब काफ़ी बढ़िया मोमेंट था। और यार कितनी क्यूट है। हाँ गाइस सच में मतलब जेन्युइनली बोल रहा हूँ गाइस मैं मतलब। और नहीं तो गाइस तुम्हें क्या लगता है कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं यार, मैं काफ़ी शरीफ लड़का हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना कितना शरीफ हूँ मैं। सो गाइस आज का आपका क्विज है कि ये कौन सा पोकेमॉन है गाइस। जिसे भी पता हो वो कमेंट में ज़रूर बताना, और उसे मिलेगा अगले वीडियो में शूट आउट शायद से। कुछ कह नहीं सकते यार, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा आलसी हूँ। तो वो सभी मतलब अलग-अलग हो जाते हैं और मतलब किसी अजीब से इंसान के लिए मतलब ढूँढने लगते हैं कि कोई अजीब सा इंसान मिले तो मतलब वो मतलब एक-दूसरे को बता दें। और वो जो अपने मिस्टर फ्रीड है ना वो तो मतलब अपने चार्जर पे निकल पड़ते हैं, और जो अपने रॉय, लीको, डॉट होते हैं वो मतलब कहीं और ही मतलब होते हैं। और जो अपना रॉय होता है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा उसकी आँखें चमकने लगती है, पता नहीं क्या देख लिया इसने, क्या देखा है तुमने, ऐसा क्या देख लिया? उसे गाइस मतलब चार्जर की तरह उड़ना होता है, इसलिए गाइस वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश होता है कि मुझे भी उड़ना है, लेकिन उसे क्या पता कि उड़ नहीं सकता कभी भी। सो गाइस वो लोग सोचने लगते हैं कि वो बंदा आखिर कहाँ हो सकता है। तभी गाइस हमें एक ऐड दिखाया जाता है बड़ी सी स्क्रीन पे, एक लग्जरियस क्रूज है जो मतलब कहीं से मतलब निकलने वाली है, यहाँ से पालिया से निकलने वाली है। तो वो जो अपनी डॉट थी वो चेक करके बताती है कि जो क्रूज है ना वो कुछ ही देर से आते मतलब जाने वाली है। तो वो लोग मतलब भागने लगते हैं मतलब पोर्ट की तरफ, और वो तेजी से मतलब दौड़ने लगते हैं। तो तभी जो अपनी लीक होती है वो मतलब मिस्टर फ्रीड को कॉल करने के लिए रुक जाती है वहाँ पर। जो अपनी लीको है मिस्टर फ्रीड को बताती है, और मिस्टर फ्रीड भी गाइस वहाँ पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जो अपनी डॉट होती है वो काफ़ी मतलब दौड़ने लगती है, लेकिन उसका स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा लो होता है, क्योंकि अरे दिन भर घर में पड़ा रहेगा तो स्टेमिना तो लो ही होगा ना। मेरा भी है। मैं तो मतलब इतना दौड़ भी नहीं पाऊँ। डॉट मैं समझ सकता हूँ कि कैसा फील होता है। और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और वो वहीं पे बैठ जाती है। लेकिन जो पॉड है ना वो पहले से निकल चुका है, लेकिन अपने जो मिस्टर फ्री है ना वो अपने चार्जर को लेके आ जाते हैं तभी वहाँ पर। और वो मतलब जो मिस्टर फ्री है वो मतलब उस पोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। और जो मिस्टर फ्रीड है ना वो मतलब उस शिप की मतलब पहुंच जाते हैं वहाँ पर। तभी वहाँ पर उन्हें एक बंदा मिलता है, और वो कहता है कि तुम राजीव वोल्डेकर से हो ना, तुम हो फ्रीड, मैं तुमसे बैटल करना चाहता हूँ। और जो अपने मिस्टर फ्रीड होते हैं वो एकदम बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना पिकाचू निकालते हैं, कैप्टन पिकाचू। और वो भी बंदा जो है ना एक अजीब सा पोके निकालता है, मुझे इसका नाम नहीं पता, पर जिसे पता हो तो बता देना। एक और पोके क्विज हो गया एक्स्ट्रा वाला। और जो बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो भी मतलब कहते हैं कि हाँ वो शिप मतलब वो निकल चुकी है, हमें भी मतलब कुछ मदद करनी चाहिए। उसके बाद फिर हमें अपने रॉयल लीग को डॉट दिखा जाते हैं, और जो अपनी डॉट होती है वो मतलब पूछती है कि वो पेंडेंट तुम्हारे लिए क्या है। तो अपनी जो लीको है वो बताती है कि मैं मतलब उस पेंडेंट की वजह से ही तुम सबसे मिल पाई हूँ, इसलिए वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पेशल है, और वो मेरे लिए एक ट्रेजर जैसा है। तभी जो अपना क्वैक्जी होता है वो कुछ देख लेता है, और फिर हमें दिखाया जाता है जो अपनी लीको होती है ना उसका जो बैग है ना उसमें चमकने लगता है, और उसमें मतलब एंशिएंट बॉल होती है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लगती है। और इसका मतलब यही है कि मतलब जो पेंडेंट है वो आसपास कहीं पर है, और वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ मतलब पेंडेंट कहीं पर आसपास होगा, हमें ढूंढना चाहिए। तो वो लोग इधर उधर मतलब ढूंढने लगते हैं। और गाइस मतलब लीको तो आवाज़ देख के मतलब बुला रही है उसे, मतलब सच में वो उसे कोई खाने के लिए बुला रही है। सच में मतलब ऐसे कौन करता है, चुपचाप ढूंढना, मतलब अगर उसे पता चला तो वो तो मतलब छोड़ेगा नहीं इसे। कैसी लड़की है पता नहीं, मतलब क्या करती रहती है। Emotional damage. और दूसरी तरफ मिस्टर फ्रीज जो होते हैं ना वो समझ जाते हैं कि ये वो बंदा नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे थे। तो वो लोग अपने पिकाचू को कहते हैं कि पिकाचू इसे जल्दी से खत्म कर दो, थंडर पंच। और ये थंडर पंच इतना तगड़ा होता है कि एक ही मुंह में मतलब वो खत्म है गाइस, एक ही मुंह में खत्म कर दिया। और मिस्टर फ्री पूछते हैं कि तुम्हें किसने भेजा है, और वो मतलब पूछते रहते हैं। लेकिन तभी गाइस जो अपना मार्डो है उन्हें फ़ोन करता है कि जो अपना डॉट है और वो उसका कनेक्शन मतलब उससे मतलब मिल नहीं रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो जो अपने मिस्टर फ्री होते हैं उस बंदे को छोड़ के अपने चार्जर को निकालते हैं, और वो मतलब वहाँ से निकल पड़ते हैं।
उसके बाद फिर हमें अपनी डॉट दिखाई जाती है जो क्वेग्जी का पीछा कर रही होती है। तभी जो मतलब एक पोकेमॉन आता है वो मतलब पहुंच जाता है। वो ये वही पोकेमॉन है जिसकी वजह से मतलब लीको को मतलब उसने बस में कर लिया था, उसकी मतलब मेमोरी लॉस कर दी थी। तभी जो अपना क्वेग्जी होता है वो सीधे उस पर हमला कर देता है। और गाइस क्या बात है, मतलब क्वेग्जी क्या मारा है उसने, और वो रोते रोते भागता है। गाइस ये पोकेमॉन रोते रोते भागता है, इतना बुरा मारता है क्वेग्जी। अपनी जो डॉट होती है वो सबको बताने की कोशिश करती है, लेकिन जो उसका सिग्नल है ना वो नहीं आ रहे होते हैं। तभी वो जो पुकिन होता है वो अपने दोस्त को भी लेके आ जाता है इस बार। और गाइस जो अपनी डॉट है वो कहती है कि चलो ठीक है बैटल करते हैं, आज मुझे दिखाना होगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। ऐसे ही मतलब कुछ कह रही होगी। उसके बाद वो अपने क्वेग्जी को बोलती है चलो क्वेग्जी वाटर गन का यूज़ करो ऊपर की तरफ। और वो वाटर गन का यूज़ करती है ऊपर की तरफ, जिससे सबको पता चल जाए कि वो कहाँ पर है। और फिर जो अपने रॉय और लिको है वो देख लेते हैं कि मतलब वो पानी कैसा है, तो वो समझ जाते हैं कि वो वहीं पे डॉट होगी। तो वो मतलब जो सिप है ना वो बस निकलने वाली होती है, तो अपनी डॉट और अपनी जो लिको और रॉय होता है वो दौड़ते दौड़ते उसके पास पहुँचते हैं सिप के पास। और जो अपनी लिको होती है वो मतलब पहुँच नहीं पाती, तो अपना जो रॉय है उसे हाथ देता है और वो मतलब उसे मतलब खींच लेता है ऊपर की तरफ। तो ये तो मतलब वो मूवी है ना गाइस, कोई तो मूवी थी मतलब शाहरुख खान वाली, उसी का मतलब ट्रेन वाला सीन लग रहा है। चलो ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है अपनी डॉट जो मतलब उन पोकेमॉन से लड़ रही होती है। तभी वो जो बंदा होता है वो अपने मैग्नेमाइट को इलेक्ट्रो बॉल से हमला करने को बोलता है, और जो इलेक्ट्रो बॉल होता है वो सीधा क्वेग्जी को जाके लग जाता है। और क्वेग्जी बेचारा मतलब उसकी काफ़ी बुरी हालत हो जाती है। और वो बंदा कहता है क्या मतलब क्या मजा आ गया, तुम तो बहुत कमज़ोर हो, तुम मुझसे लड़ने आई हो, मैग्नेटोन एक बार फिर से इलेक्ट्रो बॉल का यूज़ करो और उसे ख़त्म कर दो। तभी जो अपनी लीको आती है ना वो अपने स्पीड को लाइटनिंग स्पीड से हमला करने को बोलती है, और वो सीधा उस पर हमला करके उससे मतलब बच जाता है। वो जो पोकेमॉन का मूव होता है उसका ख़त्म हो जाता है और अपनी डॉट बच जाती है। उसका जो अपनी लिको होती है वो पूछती है कि ये सब कौन कर रहा है, तो अपनी डॉट है वो बताती है कि कोई है जो इन सब पोकेमॉन को मतलब कमांड दे रहा है, और वो मतलब छुपा हुआ है कहीं पर। और वो जो बंदा होता है वो लिको से बोलता है लिको तुम एक बार फिर से आ गए, अब तुम्हारी एक बार फिर से याददाश्त जाने वाली है, जाओ उस पर हमला करो। तभी जो अपना रॉय होता है ना वो आ जाता है और वो अपने फीको को बोलता है कि फीको को उस पर एम्बर से हमला करो। उसका जो रॉय होता है वो बोलता है कि तुम अकेली नहीं हो लिको, एकदम हीरो की तरह। और उसका जो अपनी लिको होती है वो बोलती है कि तुम्हें हमें बैटल में हराना होगा, तुम्हें हम सबका सामना करना होगा। और एकदम एवेंजर वाली फीलिंग आ रही थी मुझे तो। सच में काफ़ी बढ़िया था। उसके बाद फिर हमें अपनी मॉली और ओरियो दिखाई जाते हैं जो मतलब किसी से बात कर रहे होते हैं, और वो बताते हैं कि वो एक और मतलब शिप है जो यहाँ से निकल चुकी है, और वो मतलब फ्रीड को बता देते हैं जैसे। और तभी हमें ये बंदा दिखाया जाता है जो मतलब अपने पोकेमॉन को इलेक्ट्रो बॉल से हमला करने को बोलता है, और डॉट भी वाटर गन का यूज़ करने को बोलती है। लेकिन गाइस तभी जो अपना ये जो बंदा होता है ना वो अपने पोकेमॉन का साइकिक यूज़ करता है और उस इलेक्ट्रो बॉल पर साइकिक यूज़ करता है, और एकदम बढ़िया सा कॉम्बो बना देता है इलेक्ट्रो बॉल और साइकिक का। और जो साइकिक है ना उसकी मदद से वो इलेक्ट्रो बॉल को मतलब कंट्रोल करते हैं और सीधा वो क्वेग्जी पर हमला कर देता है। और काफ़ी बढ़िया गाइस मतलब कॉम्बो था। और वो एक बार फिर से यही कॉम्बो मतलब यूज़ करने को बोलता है, इलेक्ट्रो बॉल और साइकिक एक बार फिर से। और गाइस ये काफ़ी बढ़िया कॉम्बो है, मतलब क्या स्ट्रेटजी है मतलब बैटल की। और फिर अपनी जो लिको है वो अपने लीव एज से हमला करने को बोलती है अपने स्पीड डिटो को, और स्पीड डिटो इसके इलेक्ट्रो बॉल को ख़त्म कर देता है गाइस। मतलब काफ़ी बढ़िया गाइस, लिको का स्पीड डिटो गाइस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद फिर दोनों साथ में मिलकर हमला करते हैं। अपनी जो लिको होती है वो अपने स्पीड डिटो को लाइटिंग स्पीड से हमला करने को बोलती है, और जो अपनी डॉट होती है वो वाटर गन से हमला करने को बोलती है, और दोनों ही मतलब साथ मिलकर हमला करते हैं। सबसे पहले लिको का स्पीड डिटो, उसके बाद फिर डॉट का क्वेग्जी, और फिर गाइस आखिर में जाके गाइस अपना फ्यूको को हमला करता है एम्बर से। उसका जो रॉय होता है वो अपने वाटर को निकालता है और वो सीधा फ्यूको के ऊपर से मतलब जाते हैं कूद के हुए, और फ्यूको को मतलब अपना बेचारा गिर जाता है। तभी उसे गुस्सा आता है, वो मतलब अपना एम्बर यूज़ करता है, मतलब एम्बर नहीं होता गाइस, कोई दूसरा मूव ही होता है। और वो जो मूव होता है ना इतना खतरनाक होता है, जो अपना वाटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो साइड हट जाता है। और वो जो मूव होता है सीधा जाके मतलब मैग्नाटोन को लग जाता है, मैग्नामाइट है कि मैग्नाटोन है यार, एकदम समझ में नहीं आता है। और वो एकदम सीधा डायरेक्ट हिट लगता है, और जो अपना जो विलन होता है ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन गई जो अपने फ्यूको और जो वाटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं एक दूसरे पे, और वो लड़ने लगते हैं आपस में ही। अरे यहाँ पर बैटल चल रही है सीरियस वाली, क्या कर रहे हो। और उसका जो मैग्नामाइट होता है ना वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में आ जाता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तभी जो अपनी लिको होती है कि कहती है कि मुझे वो पेंडेंट वापस कर दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसे ही कुछ कहता होगा। और तो वो गुस्से में आ जाता है और वो कहता है अम्रियोन जाओ और सबको ख़त्म कर दो। और अम्रियोन सीधा डार्क पल्स का यूज़ करता है, पता नहीं कौन सा मूव होता है मुझे नाम याद नहीं, पर डार्क पल्स जैसा कुछ होता है, काफ़ी खतरनाक होता है गाइस। और इसने मतलब एक ही मूव में सबकी हालत ख़राब कर दी होती है, सब लोग इधर उधर जाके गिर जाते हैं। सच में गाइस मतलब अम्रियोन कितना कूल पोकेमॉन है, मुझे भी चाहिए। सो गाइस जो अपनी लिको होती है वो उस पोकेमॉन के बारे में याद करने लगती है, और वो कहते हैं कि मैं उस पोकेमॉन को बचाऊंगी, तुम चिंता मत करना, मैं आ रही हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगी।
और इतना इतना कहने के बाद गाइस वो क्या होता है कि जो पेंडेंट होता है वो चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है और उसमें काफ़ी तेज़ रोशनी भी आती है। उसके बाद वो जो बंदा होता है ना वो वहाँ से भागने लगता है, तो उसके हाथ से जो सूटकेस होता है ना वो गिर जाता है। तभी जो अपनी स्पिरिट होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उस पेंडेंट को ले लेती है और वो सीधा दौड़ते दौड़ते लीको के पास आ जाती है। इसके बाद वो जो बंदा होता है वो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्से आ जाता है और वो अपने अमरियन को हमला करने को बोलता है। लेकिन गाइस तभी वो जो पेंडेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लगता है और उसमें से निकलता है एक ऐश कैचर। सॉरी गाइस, मजाक कर रहा था। ऐश कैचर अब कभी वापस नहीं आने वाला। सॉरी गाइस, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए यार, मतलब लोगों के इमोशन के साथ नहीं खेलना चाहिए। सो गाइस उसमें से काफ़ी तेज़ रोशनी निकलती है, फिर हमें अपने फ्रेंड भी दिखाई जाते हैं जो मतलब वहीं पे होते हैं और उसमें वही वाला पुकिन निकलता है गाइस। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर यही मतलब जो बड़ा सा ट्री है ना, ये निकलता है यहाँ से बाहर निकलता है और गाइस मतलब इतना गुस्से में होता है ना गाइस, मतलब इसका चेहरा देखो कितना गुस्से में होता है। लेकिन जो ये जो बंदा होता है ना ये पागल हो गया होगा पता नहीं क्यों, किस खुशी में पागल हो गया। लेकिन वो पुकिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और उसका जो अमरियन होता है ना वो भी कहता है कि चल यहाँ से चल, वरना बहुत पूरा मारेगा वो ऐसे ही कुछ बोल रहा होगा, मतलब कह रहा होता है चल जल्दी वरना बहुत पिटेगा। तो वो मतलब समझ जाते कि हाँ मतलब अब निकलने का बारी आ गई है, अब यहाँ से भागना पड़ेगा। तो सभी लोग गाइस वहाँ पर आ जाते हैं और वो बंदा जो होता है ना वो वहाँ से भाग जाता है। मतलब वो बंदा नहीं भागता, लेकिन जो अपने लीको स्पिरिटो और डॉट होते हैं वो उस पुकिन के ऊपर बैठ के निकल जाते हैं वहाँ से। उसका जो मिस्टर फ्रीड होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो सबको वापस लेके जाते हैं शिप पर। और फिर हमें ये बंदा दिखाया जाता है जो मतलब काफ़ी ज़्यादा पागल लोग जैसे मतलब कह रहा होता है कि वो लीको वही है चाबी, मतलब सच में ऐसे ही कुछ कह रहा होता है। और सच में गई सब लीको को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ने वाली है क्योंकि ये बंदा अब लीको के पीछे पड़ जाएगा, पता नहीं किस खुशी में, पर लीको की गाइस सामत आने वाली है। और फिर हमें अपनी डॉट और लीको दिखाई जाते हैं जो मतलब आपस में बात कर रहे होते हैं और वो जो अपनी डॉट होती है वो मतलब उसे थैंक यू बोलती है उसे बचाने के लिए। और जो अपना क्वैक्सी होता है मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो जो डॉट है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा साया है और उससे बात नहीं होती, तो इसलिए गाइस देखो एकदम कह रहा है कि बॉस की तरह कह रहा होगा जल्दी करो ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, जल्दी करो जल्दी अपनी बात करो ऐसे कुछ कह रहा होगा। तो अपनी जो लीको है वो मतलब अपनी जो डॉट है वो सॉरी बोलती है उससे लीको को, और वो जो लीको होती है वो समझ में नहीं आता कि क्यों तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो, कोई सॉरी की ज़रूरत नहीं है। उसका जो डॉट है वो मतलब वो उसे बताना चाहते हैं कि मतलब मैं ही गुरुमी हूँ और लीको को कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब वो क्या किस बारे में बात कर रही है। तो जो अपनी डॉट है वो कहते हैं कि तुम्हें पता है गुरुमी, और वो मतलब अपनी जो लीको है वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम गुरुमी की सुपर मतलब बड़ी वाली फ़ैन हो। और वो मतलब लीको को कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब वो क्या बोल रही है, लेकिन जो अपनी डॉट है वो एकदम चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं गुरुमी हूँ, मैं खुद ही गुरुमी हूँ, ठीक है तुम्हें समझ नहीं आ रहा बेवकूफ़ लड़की। और इसमें गाइस अब देख ही सकते कितनी क्यूट है, मैं क्या बोलूँ अभी। फोकस गाइस, हमें काम पे फोकस करना चाहिए, ठीक है गाइस। और जो अपनी लीको है ना वो सुनने के बाद कि मतलब जो डॉटी ग्रूमी है वो इतनी तेज़ चिल्लाती है कि मतलब पूरी शिप में मतलब एकदम भूकंप सा आ जाता है। फिर हमें ये बंदा दिखाया जाता है जो मतलब अपना सर झुका के मतलब खड़ा हुआ होता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना बॉस, मैं कुछ नहीं कर पाया, मतलब ऐसे ही मतलब बहाने मार रहा होता है, मतलब झूठ बोल रहा है। मतलब ये जो है ना मतलब ये झूठ बोल रहा है सब कुछ, मतलब इसे सारी गलत जो जानकारी है ना वो सब बता दी है इसने। और जो अब मेन चीज़ें हैं ना वो उसे ना नहीं बताई होंगी क्योंकि ये खुद मतलब चाहता है कि वो जो पेंडेंट है वो इसके हाथ आ जाए और ये बन जाए राजा, मतलब या फिर कुछ ऐसी कुछ दुनिया को तबाह करने वाला। हर किसी का सपना होता है गाइस, विलन ज़्यादातर मतलब दुनिया को ख़त्म करना चाहते हैं, पता नहीं किस खुशी में, मतलब सच में है गाइस किस खुशी में दुनिया को ख़त्म करना चाहते हैं। कहाँ रहेंगे खुद, कहाँ रहेंगे गाइस, हद होती है और जो ये एपिसोड होता है ना यहीं पे खत्म हो जाता है। काफ़ी बढ़िया एपिसोड था और काफ़ी मज़ा आई गाइस, मतलब एकदम फंटास्टिक। मुझे तो नेक्स्ट एपिसोड देखना है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मुझे, तो पता नहीं क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, तो ज़रूर देखना।